हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइज, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये आपके पूरा बिहार से रिलेटेड हैं। गाइज, बिहार स्टेट में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का, तो उसी से रिलेटेड हम टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं गाइज। और ये हर एक पेपर में सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक पेपर में किसी न किसी पेपर में आपका पूछा ही गया है। तो वही क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं गाइज। तो आप लोग अगर इतना कर ले रहे हैं ना गाइस, तो इसमें से आपके 2 से 3 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और मुझे कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो ये कैसे पड़ा था गाइस, क्यों पड़ा था, इसके पीछे क्या रीज़न था? ये इसलिए पड़ा था क्योंकि बिहार में बौद्ध विहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण। देखिए एक्चुअल में क्या था, बिहार में सबसे अधिक बौद्ध लोग पाए जाते थे। आपको पता है गौतम बुद्ध का भी जन्म जो है वहाँ इनको सब पूरा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना गाइस। तो सभी चीज़ें थी। और विहार का मतलब क्या होता है गाइस? विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, तो वहाँ बौद्ध लोग अधिक मात्रा में थे, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। अगला कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला कि बिहार का राजकीय पशु, देखिए राजकीय पशु और राजकीय पक्षी दोनों पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजकीय पशु कौन सा है गाइस? तो ये है आपका बैल, और राजकीय पक्षी आपका घरेलू गौरैया। ठीक है, अगर कहीं पे भी अगर आपको घरेलू ऑप्शन ना मिले, सिर्फ गौरैया मिले, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है आखिर? तो बिहार का राजकीय चिन्ह गाइस बोधि वृक्ष है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके जयराम दास दौलताराम। ठीक है, जयराम दास दौलताराम, ये कौन थे? पर ये बिहार के फर्स्ट आपके राज्यपाल थे। अगला कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके श्री कृष्ण सिंह। और अगला कि बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं पाई शामिल होती हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं? देखिए आपका एक तो ग्रीष्म हो गया, फिर आपका वर्षा हो गया और शीत हो गया। ठीक है, यही है, सर्दी गर्मी और बरसात, यही 3 प्रकार की ऋतुएं शामिल होती हैं। और अगला है कि वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका था प्राच्य, जिसे हम लोग पूर्व देश के नाम से जानते थे। तो वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था गाइस? ये शायद किसी को ही ना पता हो, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। जिसका पुराना नाम क्या था? प्राचीन का मतलब पुराना नाम, तो प्राच्य के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आप खुद देख सकते हैं। अगला कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है गाइस? तो कृषि है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? देखिए अगर प्रमंडल की बात की जाए तो 9 है, और अगर पूछा है कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। अगला है कि बिहार की जलवायु कैसी है गाइस? तो मानसूनी जलवायु है, जैसे मौसम चेंज होता है मानसून चेंज होता है, उसी हिसाब से उसकी जलवायु रहती है। ठीक है, अगला है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो द्वितीय भाषा कौन सी है? देखिए गाइस, द्वितीय आपकी उर्दू है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बिहार की राजभाषा क्या है, तो आप हिंदी पे टिक करेंगे। और सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है? वो आपकी उर्दू है। अगला है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो वो था आपका पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया जो आपका ये आपका क्या था गाइस, पश्चिम बंगाल में इस चीज़ शामिल किया गया था उस टाइम पे, जब इसका राज्य का पुनर्गठन हुआ था। आपको पता है सबसे पहला राज्य का भाषा के आधार पे कौन सा था गाइस? भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा था आपका? वो आपका आंध्र प्रदेश था। अगला कि 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका है गाइस 94,163 वर्ग किलोमीटर है। एक्चुअल में क्या हुआ था गाइस, देखिए बिहार आपका झारखंड राज्य कब बना था गाइस? तो आपको पता होना चाहिए। 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद में क्या हुआ था? तो ये कब हुआ था गाइस, आपको बताना है। 15 तारीख को हुआ था ना, कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार, जिसे हम लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं, कौन था उस टाइम पे जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? वो थे आपके दरिया खान नूहानी। अगला कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी आपकी वैशाली में। और अगला है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीटक कहा जा गया है? कीटक किसे कहा गया गाइस? ये आपको आपके ऋग्वेद में कहा गया है कीटक। किसको कीटक कहा गया है? तो जो बिहार के निवासी होते हैं उन्हीं को कहा गया है। अगला कि किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? ये आपका हाजीपुर हो जाएगा।
और नेक्स्ट है कि किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था, तो वो रहते थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो गाइज वो कौन थे, वो आपके अशोक थे। अशोक ही थे जो जिसमें क्या हुआ था, इनके शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था इनके टाइम पीरियड में। अगला कि किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया हुआ था, देखिए प्रथम हुआ ये तो बात की गई थी तृतीय में अशोक थे, और फर्स्ट में कौन थे, तो आपके अजात शत्रु थे फर्स्ट में। चलिए अगला है कि गाइस कि किस शासन के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ का आयोजन किया गया, तो काल अशोक। देखिए गाइस आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, फर्स्ट आपका अजात शत्रु, सेकंड आपका कालाशोक, और थर्ड आपके कौन थे, वो थर्ड आपके अशोक थे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। शुरुआत किसने की थी संगीत की, बौद्ध संगीत, तो अजात शत्रु। नेक्स्ट आपका द्वितीय में कालाशोक है। चलिए फिर नेक्स्ट आपका किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। अगला कि किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था, तुगलकपुर रखा था, ये किसने किया था, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, अपने नाम पे रखा था। अगला कि किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था, ये थे आपके सिकंदर लोदी। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, तो आपका 12वां स्थान है गाइस, पहले 13वां था। जब से आपका JNK आपका जो मिल गया है आपका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर गाइस, जब से पहले तो आपको पता था कि यूनियन टेरिटरी था, और अब क्या है, अब आपका राज्य में जब से कन्वर्ट हो गया है, तो अपने इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं, और जिसमें से अब क्या हो गया, ये 12वां आपका क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे है बिहार, तो गाइस 3rd नंबर पे है। पहले पे यूपी आता है, देन आफ्टर 2nd पे महाराष्ट्र आता है, और 3rd पे आपका अपना बिहार आता है। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो ये पुराने ज़माने में आपने कभी भी मूवी अगर देखी होगी तो एक टाइटल दिया जाता था, उपाधि दी जाती थी कि जैसे कि महाराजा धीराज की जय हो, है ना, तो इस टाइप से था। तो किसको कहा जाता था, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है कि चीनी यात्री इंतसिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था गाइस, तो ये किया था 673 ईस्वी में। अगला है कि चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है गाइस, आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को की ये धरोहर में भी सूची में शामिल है, और अपने भारत का पहला ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके यूनेस्को में शामिल है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत ही फेमस है। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान तीसरा है, बिहार का स्थान है, तो गाइज हमने बताया जैसा कि तीसरा स्थान है। फर्स्ट पे आपका यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है गाइज, तीसरा है। फिर से वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके, ये घनत्व के मामले में है, और आपका वो पूछा था आपका जनसंख्या की दृष्टि से। अगला कि बिहार के सबसे प्राचीन संग्रहालय जो पटना संग्रहालय गाइस, जिस संग्रहालय जिसे हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं, पटना लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी गाइस आपके 1915 में। ठीक है, अगला कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ से हुई थी गाइस, तो ये हुई थी पावापुरी से। और अगला है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ वहाँ की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, बिहार शरीफ थी। देखिए इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो वो भी इस टाइम पे कहाँ पे गाइस, पटना में ही है। तो इसकी कई राजधानियाँ बिहार की बनी है गाइस। ठीक है, तो आपके जैसे बिहार शरीफ बनी थी तो किसके काल में बनी थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तुगलक काल में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला कि दरिया खान नुहानी जिनका नाम है पूरा दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1495 से 1522 ईस्वी में। अगला कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी गाइस, तो हुई थी 12 जून 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो आपके देवघर में हुई थी। ये देवघर अब तो आपका झारखंड में पड़ता है, उस टाइम पे सब एक ही था। देवघर के रोहिणी में हुई थी। शुरुआत किसने की थी गाइस, तो कुंवर सिंह जी ने की थी।
चलिए अगला है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है, तो ये है आपका कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी को ही कहा जाता है। अगला है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी, तो वो है आपके मदन पाल। गाइस सेशन अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था, तो ये किया गया था गाइस 1912 में, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या था गाइस कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। पहले क्या था, बिहार और उड़ीसा गाइस एक ही थे। पश्चिम बंगाल से चीज़ें जब अलग की गई थी तो उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा आपका पूरा एक स्टेट था। टाइम रहते ही अलग ये चीज़ें फिर अलग हो गई। क्यों अलग हुई थी, उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि बिहार की लैंग्वेज हिंदी थी और उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था, ये कुछ रीज़न था। चलिए अगला है गाइस कि पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं, तो यह आपका गुड़हलवाल वंश, ठीक है, गुड़हलवाल वंश है। अगला कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है गाइस, तो यह आपका 2.86% है। पूरे अपने भारत का जो बिहार का एरिया है गाइस वह ओनली 2.8% है। अगला कि बिहार का जो ग्रांड ट्रंक रोड है गाइस ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH2 है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस शासक के मध्य हुआ था, किस स्थान के मध्य हुआ था गाइस, तो आपका मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध है। देखिए आपको पता है जो मैथमेटिशियन बहुत ही ब्रिलियंट थे आर्यभट्ट जी, महान ज्योतिषाचार्य थे, इनका गहरा संबंध कहाँ से था, एक तो बिहार से था, और बिहार के कहाँ से था गाइस, तो पाटलिपुत्र से था, ओके। अगले कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है, तो बिहार का ऐसा कौन सा किस भाग है जिसको हम लोग भारत का उद्यान के नाम से जानते हैं, ये आपका गंगा का मैदानी भाग है। आपको पता होना चाहिए गाइस बिहार में गंगा नदी पाई जाती है, गंगा नदी होके गुजरती है यूपी से अपने बिहार होते हुए जाती है। अगला कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो गाइस आपका हो जाएगा लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज और है रामपुरवा, जिसे हम लोग सभी चंपारण में जानते हैं। अगला कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपका राजगृह में। और नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। बिहार के ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे देखिए आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं पे है बिहार में, और साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और विक्रमशिला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको भागलपुर ज़िले में देखने को मिलेगा। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातत्व अवशेष मिले हैं, तो ये आपका चिरांद से मिले हैं। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है गाइस, तो चीनी उद्योग है, ठीक है, शुगर मिल है, शुगर जो आपका गाइस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पुराना उद्योग वही है। अगला कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था, तो ये थे आपके बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपका सोनपुर का मेला गाइस सबसे बड़ा अपने पूरे बिहार का की क्या बात की जाए, इंडिया की बात की जाए गाइस तो। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बिहार में बोध गया में बौद्ध मंदिरों का निर्माता कौन था, तो ये थे आपके समुद्रगुप्त। अगला कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था गाइस, तो शिक्षा का माध्यम जो है वो आपका पाली भाषा में थी। अगला कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं गाइस, ये मिले हैं आपके मुंगेर से। और नेक्स्ट है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना से मिलती है, किस साहित्यिक रचना में गाइस मिलती है, तो आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला कि बिहार राज्य के किस भाग में स्थित है, जो है भारत के किस भाग में गाइस, तो ये आपका उत्तर पूर्व में पड़ता है बिहार आपका। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है गाइस, तो पटना में है। आपका जो हाई कोर्ट है बिहार का वह पटना में स्थित है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, क्या है, वो भी आपके पटना ही है। अगला कि बिहार में कहाँ की मानसून से वर्षा होती है गाइस, तो बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से वहाँ का मानसून आता है। अगला कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो आपके गौतम बुद्ध थे, आप सभी को पता ही है। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, वो भी आपका भागलपुर है, ठीक है। और हमने क्या बताया था, भागलपुर में आपका यूनिवर्सिटी भी है ना। नेक्स्ट है कि बिहार के हिंदी के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका प्रदीप के नाम से आपका समाचार पत्र छपता था। अगला कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ, तो वही डेट में लागू हुआ 1956 में।
और नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो देखिए आपका नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है गाइस, ये कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से शुरू हुई थी और बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट की गई थी। ठीक है, अगला है कि बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल से प्रारंभ हुआ था। तो आपके जो छपरा जेल है गाइस, छपरा ज़िले में है, वहाँ से ही आपका नंगी हड़ताल का आयोजन प्रारंभ हुआ था। अगला कि बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपके बोध गया से मिली है। और नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था गाइस। तो ये हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह आपका एक ज़िला है, वहाँ से। नेक्स्ट है कि बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है। तो गाइस जून के महीने में होता है। जून के आपका सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है, जैसे कि 9 से 10 जून में हो जाता है। अगला कि बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो आपके बहार खां थे। अगला कि बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है। वो आपके कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, बिहार का जो सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है। तो कैमूर की पहाड़ी। गाइस हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो आपके मेगास्थनीज थे। अगला कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है। तो आपके उत्तरी गंगा का मैदान जो है गाइस, देखिए जहाँ पे गंगा नदी होगी वहीं पे तो क्या होगा, वहीं पे तो जो नहरों के द्वारा सिंचाई होगी खेतों में। अगला कि बिहार में जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी गाइस। तो ये हुई थी 1974 ईस्वी में। और नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि बिहार से किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, देखिए 2 अध्यक्ष आपके थे, एक स्थायी और एक आपके अस्थायी। तो स्थायी की बात कर ली जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी की बात कर ली जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है गाइस। चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो ये आपकी है 483 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई की बात कही गई है। और अगला कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। तो आपके 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। अगला कि बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है गाइस। तो नहर से ही सर्वाधिक सिंचाई होती है, नहर से। अगला कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 22 मार्च को गाइस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था बिहार 22 मार्च को। तो इसी की खुशी में गाइस कब अलग हुआ था। तो 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में। तो इसी दिन यह जो है बिहार डे मनाया जाता है। अगला है कि बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी गोपाल ने। और अगला है कि बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया। तो ये गाइस मनाया गया था आपका 1936 में। ठीक है, ये देखिए बिहार से उड़ीसा कब हुआ, अलग हुआ। देखिए इसके पीछे रीज़न था गाइस, जैसा कि हमने बताया कि लैंग्वेज वाला डिफरेंस पड़ रहा था। यहाँ की बिहार की और उड़ीसा में लैंग्वेज में काफ़ी अंतर था, जिस वजह से क्या हुआ, उड़ीसा को एक अलग नया स्टेट के रूप में स्थापना इसकी की गई। कब की गई थी गाइस। तो 1936 में ये अलग राज्य बना था। और कब बना था। तो 1 अप्रैल। देखिए अगर आपसे पूछे उड़ीसा का जो उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 1 मई को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है गाइस, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को अपने यहाँ बिहार दिवस मनाते हैं। अगला है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था गाइस। तो 383 ईस्वा पूर्व हुआ था। बिहार में फसल बीमा नीति कब लागू हुई। तो 1 अप्रैल 2000 में लागू हुई थी। अगला कि बिहार में कौन सा पर्व वैशाखी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आपका बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती जो है गाइस आपके वैशाखी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला कि बिहार में एक विशेष हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है। आप सभी को पता है, जिसको हम लोग बिहारी के नाम से जानते हैं। तो आपको गाइस पता होना चाहिए हमारी फर्स्ट राजभाषा कौन सी हिंदी है और सेकंड कौन सी उर्दू है। इन्हीं दोनों को मिला के जो लैंग्वेज निकल के आती है वही आपकी बिहारी लैंग्वेज कहलाती है। अगला कि बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। तो आपके नवाकत ए नासिरी व कीर्ति लता में मिलता है। अगला कि बिहार में किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए गाइस तो बिहार में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो आपका वो था आपका यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अगला है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो प्राकृत भाषा का। देखिए भगवान अगर जैन धर्म का पूछा जाए तो प्राकृत है, और आपका बौद्ध धर्म पूछा जाता तो आपका पाली जो भाषा हो जाती।
अगला कि बिहार से झारखंड का विभाजन गाइस किस दिन हुआ था, तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड राज्य का विभाजन हुआ था। और अगला कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण, देखिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, फिर आपका बिहार से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही है। चलिए नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं गाइस, ये आपके कुम्हार से प्राप्त होते हैं, कुम्हार से। अगला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है, तो ये आपका है धर्मपाल को है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गाइस कौन सा है, तो आपका किशनगंज है। और आपको एक भी ध्यान रखना है गाइस कि पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला आपके पूर्व में लगता है, पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला टच है अपना बिहार का, तो वो भी आपका किशनगंज है। और जूट का सर्वाधिक काम कहाँ पे होता है बिहार में, तो किशनगंज में ही होता है। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था गाइस 540 ईसा पूर्व में। अगला कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके की थी सब्बा कामी ने। अगला कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो ये थी राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी। अगला कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किसने किया था गाइस, तो इसका निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो गाइस ये हमने जैसा कि आपसे कहा था कि 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारे 100 क्वेश्चन गाइस कंप्लीट हो गए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।